इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। पाकिस्तान भारत से इतना प्रेम करता है कि दिन और रात, सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नाम जपता है। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ पहुंच गया है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। आखिर क्या है मामला? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, क्या यूएनएससी में अब चीन भारत के समर्थन में खड़ा है? चीन की तरफ से आया बड़ा बयान। तो आखिरकार दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जवाब? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, इल्लत जाए धोए धाय पर आदत कभी न जाए। गंदगी धोने से छूट सकती है पर गंदी आदत कभी नहीं छूटती है। भारत को आर्टिकल 370 में संशोधन किए हुए और कई प्रावधानों को हटाए हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये इतना बड़ा जख्म है पाकिस्तान के ऊपर, उसका वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। जब कुछ नहीं चलता है तो वो इसका रोना शुरू कर देता है। और अब जब बाइडेन की सरकार आई है तो उसे उम्मीद है कि इस मामले को और भी उछाला जा सकता है, क्योंकि बाइडेन को मानवाधिकारों के लिए एक समर्थित नेता माना जाता है। कई बार बाइडेन ने पहले इस तरह के संकेत भी दिए थे, जिसका फायदा उठाने की अब पाकिस्तान सोच रहा है। सभी मंचों पर हार जाने के बाद अब पाकिस्तान सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंच रहा है आर्टिकल 370 के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि अगर भारत इस मसले पर कुछ नहीं करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ अपना रुख करेगा। लेकिन कोई उसे वक्त की असलियत समझाए कि समय बदल चुका है और बाइडेन को खुद इस वक्त भारत की जरूरत है। ऐसे में अगर बाइडेन के अंदर पाकिस्तान प्रेम का कीड़ा होगा भी तो वह काट नहीं पाएगा। उल्टा डैनियल पर्ल मामले में दोषी उमर शेख की रिहाई पर अमेरिका नाराज हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल इस कांड के दोषी फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब, 3 आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया गया था, लेकिन उमर शेख के लिए सजा दी गई थी। पर अब पाकिस्तान ने इस सजा को पलट दिया है और उमर शेख को छोड़ दिया है, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया है पाकिस्तान के ऊपर। चीजें पूरी तरीके से बदल रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जो चीज चीन ने सोचा था ठीक उसका उल्टा हो रहा है। जहां वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत चीन से काफी आगे निकल चुका है और चीन पिछड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की ही बात सुनी जाने लगी है। हालांकि भारत अभी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, लेकिन उसके जलवे चीन को चिंता में जरूर डाल रहे हैं। जिस तरह से भारत ने महत्वपूर्ण कमेटियों पर कब्जा कर लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसका सीधा प्रभाव विश्व की राजनीति पर पड़ रहा है। जो चीन भारत की बदौलत यूएन में परमानेंट मेंबर बन सका और वीटो का अधिकार प्राप्त कर सका, वही चीन भारत के परमानेंट मेंबर बनने में बार बार अड़ंगा डालता रहा है। वैसे ये भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे घटिया निर्णयों में से एक है, जिसका भुगतान भारत अब तक कर रहा है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के परमानेंट मेंबर बनने के समर्थन में फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, लगभग सारे देश हैं, सिर्फ एक चीन को छोड़कर। लेकिन अब जोर शोर से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की बात चल रही है और ऐसा लग रहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार नहीं हुआ तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में और हवा भारत की तरफ बन रही है, उसे देखते हुए चीन ने एक बड़ा ऐलान करा है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यूएन के 75वें सालगिरह पर अपने भाषण में साफ साफ कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ को विघटित करके एक रिफॉर्म की जरूरत है। 1945 में बना ये संगठन, इसमें जंग लग चुका है, अब इसमें बड़ा बदलाव आना चाहिए और जो 5 परमानेंट मेंबर कुर्सी में जकड़ कर बैठे हुए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए ताकि अन्य देशों की भी भागीदारी हो सके निर्णय लेने में। उस वक्त भी विचार विमर्श किया गया, लेकिन चीन वह देश था जो सबसे पहले विरोध में खड़ा था। लेकिन अब चीन यह कह रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए तैयार है और वह खुद भी यह कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को कहा, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के नेतृत्व में सुधार दिखना चाहिए और इस सुधार को लाने के लिए पहले आपस में लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत होनी चाहिए और सर्वसम्मति से ही कोई फैसला निकलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
सुरक्षा परिषद में संशोधन और परमानेंट मेंबर बनने के लिए एक समूह बना है जिसे G4 का नाम दिया गया है, जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान है, जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए। और यह मामला पिछले साल भी उठा था। G4 के इन मंत्रियों के आह्वान पर उस समय चीन ने ये कहा था कि इस मामले में आम सहमति नहीं है, जबकि सबसे बड़ा विरोधी सिर्फ वही था। वैसे अब चीन यह मान रहा है कि सुधार दिखनी चाहिए, न्याय दिखना चाहिए और विकासशील देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। छोटे और मझले आकार के देशों को भी सुरक्षा परिषद के निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में हिस्सेदारी का मौका मिलना चाहिए और अफ्रीका के खिलाफ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसमें सुधार होना चाहिए। हालांकि चीन इन बातों को कह रहा है, लेकिन जब वीटो लगाने की बात आएगी तो सबसे पहले वही आएगा, क्योंकि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी हवा के रुख को देखते हुए वह साथ होने की नौटंकी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां दावोस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में बौखला गए और बौखलाहट में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, तो वहीं जिनपिंग अपना रोना रो गए, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका को पूरा कोसा और उन्होंने ये कहा कि कुछ देश हैं जो पड़ोसियों को सुखी नहीं देखना चाहते हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। साफ तौर पर उनका इशारा भारत और अमेरिका की तरफ था। अब पूरी दुनिया की नजर थी कि प्रधानमंत्री मोदी दावोस शिखर सम्मेलन में क्या बोलते हैं। उनके ऊपर नजरें टिकने की बहुत सारे कारण थे। एक तो जिस तरह से चीन ने अपरोक्ष रूप से भारत के ऊपर आरोप लगाया वो एक बड़ा मुद्दा था, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए भी ये सोचा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ न कुछ जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा उलटफेर कर दिया अपने भाषण में। उन्होंने इन चीजों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी को आगे करा। उन्होंने ये समझा दिया कि चीन ने समस्या लाया दुनिया के सामने और उसका समाधान दिया भारत ने, और ये सच्चाई भी है। भारत इस वक्त जिस तरीके से वैक्सीन पूरी दुनिया को दे रहा है उसे देखते हुए तो अब यूएन और पूरी दुनिया के लीडर भारत के पक्ष में आकर खड़े हो चुके हैं। दावोस में बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को डिप्लोमेसी के तौर पर बड़ी मात दी है और चीन के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो जो कहेगा उसे दुनिया बिल्कुल भी नहीं मानेगी और उसके हर बात को शक की नजर से ही देखेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चीन कभी भी यूएनएससी में भारत के पक्ष में परमानेंट मेंबर बनने के लिए वोट करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।